एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दे दी। वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। वह प्रदेश में जाकर मेहनत किया और बहुत सारा धन कमाया। वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए। वह संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को एक पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज पर बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान का कोई कदर नहीं है। मैं यहाँ पर ज्ञान का सूत्र बेचने आया हूँ, पर यहाँ पर लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत सारे धन कमाए हैं और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ ने सौदा बहुत ही महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 मुद्राएं दे दिए। व्यक्ति ने पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना चाहिए। सेठ ने सूत्र को अपनी किताब में रख लिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर में पहुंचा। उसने सोचा कि इतने साल बाद घर लौटा हूं तो क्यों न मैं चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहां नजारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसके पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में उसने सोचने लगा कि मैं प्रदेश में इसकी चिंता करता रहता हूँ और ये यहाँ किसी अन्य पुरुष के साथ सोए हुए हैं। मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि इतने में उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि किसी को कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिर गया और बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी पत्नी की नज़र पति पर पड़ी वह बहुत ही खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले यह मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक ने जैसे ही पिता का प्रणाम करने के लिए झुका, माथे पर पकड़ी उसके पैरों में गिर गई। उसके बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान में कोई आस ना आए, इसलिए मैंने बचपन से पुत्र का समान पालन पोषण और संस्कार दिए। यह सुनकर सेठ की आंख में आंसू आ गया। उसने पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचा, आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। यह उस दिन बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 मुद्राएं बहुत ही कम है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।